हम हर बार कोशिश करते हैं, हर वो प्रयास करते हैं अपनी पर्सनैलिटी को जो हमारी इम्प्रूव करने में मदद करता है। कई बार हम ऐसी कोशिशें भी करते हैं जो कि हो सकता है हमारे शरीर को सूट ना करें, पर फिर भी हम अपनी पर्सनैलिटी को, हम अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे शरीर को वो नुकसान पहुंचाना शुरू करती हैं और हमारे शरीर का आकर्षण भी खराब करती हैं। कुछ ऐसा ही होता है जब आपके पैरों के नाखूनों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। हो सकता है आपके पैर फिर देखने में अच्छे ना लगें और उसी के साथ साथ आपको दर्द, जलन और कई समस्याओं का भी सामना करना पड़े। इसी बारे में आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि नेचुरोपैथ के जरिए किस तरह आप इस फंगल इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। ये बताएंगे, हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर RS डवास। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेंस में। थैंक यू। आइए जानते हैं टो नेल फंगल इन्फेक्शन से जुड़े हुए कुछ खास फैक्ट्स। आइए देखते हैं। तेज रफ्तार जिंदगी में जब हम खुद पर ध्यान नहीं देते तो मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट ना हो तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती हैं। टो नेल फंगस भी एक ऐसी ही समस्या है जिसमें पैर के अंगूठे में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे में नाखून का कलर भी बदल सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। कोई घाव, ब्लड सर्कुलेशन की कमी, वेट सॉक्स या टाइट फुटवेयर पहनना। डायबिटिक पेशेंट्स में टोनेल फंगस का रिस्क कहीं ज्यादा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 25% बुजुर्ग और डायबिटिक पेशेंट्स नेल फंगस से सफर करते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया भर में तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख लोग इसके शिकार हैं। मर्दों में इसकी संभावना औरतों की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा होती है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर 4 में से 1 एडल्ट 40 की उम्र के बाद नेल इन्फेक्शन का शिकार होता है। फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बेहद जरूरी है। इन्फेक्शन तो हमें हो जाता है, लेकिन हम सही उपचार नहीं अपनाते। हमें लगता है कि हो सकता है इन्फेक्शन अपने आप ही धीरे धीरे हमसे दूर हो जाए, लेकिन ऐसे में सही उपचार अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपको जानकारी हो कि उसका उपचार किस तरह करना है। और वो जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ RS डवास जी हैं। RS डवास जी, जूते पहनना हमारी मजबूरी कहें या आज की हमारी रिक्वायरमेंट है। हम शूज़ हमेशा ही पहनते हैं अगर हम देखें आमतौर पे, लेकिन टो नेल जो फंगस इन्फेक्शन है, जो फंगल इन्फेक्शन है, ये जिस तरह पनपता है हमारे पैरों में, इसे किस तरह से रोक सकते हैं? देखिए, हम जूते पहनना मजबूरी है, लेकिन उसके अंदर जो हम सॉक्स पहनते हैं वो कॉटन के पहने। पहली बात, जिससे वेटनेस ना आए, पसीना निकले तो सॉक्स हमारे पसीने को सोख लें। दूसरी बात, जब हम सॉक्स उतारते हैं, शूज उतारते हैं शाम के टाइम घर जाकर, तो उस समय पर हम उसको नमक के पानी से धोएं। और जब हम नहा रहे हैं, नहाने के बाद भी अगर हमें इन्फेक्शन से बचना है तो नमक के पानी से एक बार फिर धो लेना चाहिए। साबुन से धोने के बाद भी नमक के पानी से पैरों को धो लेना चाहिए। सॉक्स पहनने से पहले और सॉक्स उतारने के बाद, तो यानी सुबह शाम दो टाइम नमक के पानी से धो लें तो हम इसी इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। तो बेसिक फैक्ट, अगर आप जूते रेगुलरली पहनते हैं, सुबह से शाम तक आपको जूते पहनना आपके लिए कंपल्शन है, तो घर जाने के बाद नमक के पानी से पैर धोएं जरूर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पूरे दिन में जो भी स्वेट पैरों में जमा होता है वो इन्फेक्शन का रूप अगर ले रहा होगा तो वो दूर हो जाएगा। फिलहाल नीता हमारे साथ हैं। बताएं नीता। सर, मेरी एज 38 ईयर्स है और मेरी बिटिया है 3 साल की। हम दोनों के हाथों के नेल्स में शाइनिंग नहीं है, बिल्कुल भी एकदम डल रहते हैं। तो शाइनिंग क्या कर सकते हैं सर? शाइनिंग नहीं है नेल्स में, इसका मतलब वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया है। तो इन्हें पहली बात तो गाजर का रस 1 गिलास सुबह 1 शाम ये भी पिएं, इनकी बेटी को पिलाएं गाजर का रस। और गाजर का रस नहीं मिल पाता है तो गाजर सेवन कर लें। तो पहली बात तो ये करेंगे। दूसरा, वहाँ शाइनिंग लाने के लिए इनको फिटकरी के पानी से नेल्स को 2 बार धोएंगे। उंगलियों को, पूरी उंगली को धो लें फिटकरी के पानी से 2 बार। और उसके बाद सोयाबीन का तेल, ये सोयाबीन का तेल को उसके नाखून के ऊपर लगाएंगे 1 बार दिन में कम से कम, और नाखून में चमक आ जाएगा फिर। तो आई एम श्योर कि इस तरीके के बाद आपकी नाखूनों की चमक दोबारा आ जाएगी। चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताएं चंद्रा। हेलो डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार।
डॉक्टर, मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी। मुझे काफी टाइम से स्किन की प्रॉब्लम है। तो वो स्किन की प्रॉब्लम पूरी बॉडी में है, पर इधर 1 महीने से पैरों में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। जैसे कि? और वो काले काले चट्टे पड़ते हैं, पहले खुजली बहुत होती है। और अब पूरे पैरों पे और तलुओं पे हो गए हैं, और जो उंगलियों के गैप है उसमें उन चट्टों के बीच में कट आ गया है। तो वो कट आने से मुझे बहुत तकलीफ है। और ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में स्किन के लिए 3 महीने से ले रही हूँ, जिसमें वो सारे वाद्य और मंजिष्ठा है और गंधक रसायन है। तो क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा एसिडिटी और पित्त की शिकायत बताई थी, तो ये दवाई दी गई थी। ठीक है। तो पैरों की कंडीशन बहुत खराब होने की वजह से ज्यादा परेशानी हो गई है। ये चट्टे चट्टे जो है हाथों में भी शुरू हो गए हैं, यानी कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन है वो उनके पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। देखिए, जो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर रही हैं वहाँ वो ट्रीटमेंट लेते रहें, लेकिन जैसे गंधक रसायन ले रही हैं तो गंधक रसायन टैबलेट, इसके साथ एक केसर गुग्गल टैबलेट जोड़ दें। तो केसर गुग्गल और गंधक रसायन एक ही गोली 2 सुबह शाम लें। और दूसरा महामंजिष्ठादिक्वाथ 2-2 चम्मच लेते हैं, उसको 3-3 चम्मच कर दीजिए सुबह शाम। और जो एसिड ज़्यादा बनता है उसके लिए अब आपत्तिकर चूर्ण 1 चम्मच चूर्ण सुबह सुबह खाली पेट खा लें। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो ये चलने दीजिए, चल रहा है आपका, बहुत अच्छा है। दूसरा, नीम के पानी से नहाएं, पत्ते डाल लें 1 बाल्टी पानी में, उसको गर्म कर लें और उस पानी से स्नान करें। दूसरा, नींबू का रस अगर हो सकता है तो जहाँ जहाँ काले चकत्ते पड़े हैं वहाँ नींबू का रस लगा दें, और उसके एप्लीकेशन के लिए नीम का तेल यूज करें। 2 तेल बताऊंगा मैं, एक नीम का तेल, एक हल्दी का तेल। इन दोनों तेलों को एक दिन छोड़ के एक दिन अल्टरनेटिव में यूज करेंगे तो आपकी ये समस्या चकत्ते फटने की उसकी सब दूर हो जाएगी। और जो उंगलियों के बीच में जगह है इनमें जो आपके कट पड़ गए ये भी ठीक हो जाएंगे। नीम का तेल, सरसों का तेल लीजिए, उसमें 100 ग्राम तेल में 10 ग्राम नीम पत्ते डाल दीजिए नीम के, और उसको बॉईल करिए, और इतना बॉईल करिए पत्ते काले पड़ जाएं। फिर उसको छान के रख लीजिए ठंडा करके, और नीम का तेल तैयार हो गया। इस तरह से हल्दी का तेल बनाते हैं। सरसों के तेल में 100 ग्राम तेल में 10 ग्राम हल्दी डालेंगे, उस तेल को बॉईल करेंगे, फिर हल्दी को निकाल के एक साइड रख देंगे और तेल को छान के रख लेंगे, उस तेल को लगाएंगे। एक बार हल्दी का तेल लगाएं सुबह या शाम को, और एक बार नीम का तेल लगाएं। तो ये दोनों तेल का वो लगाएं, नीम के पानी से नहाएं, और जहाँ चकत्ते पड़ गए हैं वहाँ नींबू का रस लगा लें एक बार। आपकी स्किन का कलर जैसा था पहले वैसा ही आ जाएगा, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, और आपका अंदर से ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। इसके लिए मैं और बताऊंगा कि आप पेट को साफ रखने का प्रयास जरूर करें। तो गाजर खाएं या गाजर का रस लें, या खीरे खाएं, खीरे दही में मिला के खा सकते हैं, तो उससे हमारा पेट साफ रहेगा, तो आपका ब्लड भी साफ हो जाएगा और आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमें भी यही उम्मीद है। फिलहाल राम हमारे साथ हैं, बताएं राम। जी मिस्टर राम, सवाल पूछें। हेलो जी कहें। हाँ सर, हम राम प्रवेश राय बोल रहे हैं पटना से। राम प्रवेश राय मेरा पूरा नाम। ठीक है जी कहें। जी हाँ, हम ये आप फंगस संबंध में जो बता रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि खाली पैर चलने से आजकल बरसात में देहात में जब हम जाते हैं तो खाली पैर चलते हैं। तो उसमें ज्यादा पैर उंगली के बीच में वो सरने जैसा कुछ उजला उजला सा मांस कुछ ऐसा बदबूदार हो जाता है। और जी, आमतौर पर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि जब हम नमी जैसे क्षेत्रों में जाते हैं और उंगलियों के बीच में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, इसे हम एथलीट फुट के नाम से भी जानते हैं। बहरहाल कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर उपाय बताने की। फिलहाल वक्त है यहाँ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। समस्या चाहे कोई भी हो, वक्त पे अगर उसका इलाज शुरू कर देते हैं, समय रहते अगर उसका इलाज शुरू कर देते हैं तो भी उसका निवारण हो सकता है। जरूरी है जानकारी के साथ सही उपचार शुरू करना। यहाँ राम जी ने जाने से पहले हमसे पूछा था कि वो किसी नमी वाले क्षेत्र में अगर जाते हैं तो पैरों की उंगलियों के बीच में उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। देखिए, जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन होता है नमी वाले क्षेत्र में जरूर होता है, और जब नमी आ जाती है पैर में और बहुत दिन तक नमी रहती है या बार बार होती है तो वहाँ फंगस का इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। उसको दूर करने के लिए मैंने बताया फिटकरी के पानी से 2 बार पैर धो लें सुबह शाम,
और उसके बाद करेले का रस निकाल कर रख लें और 2-2 बूंद दिन में 3-4 बार टपकाएं उस जगह पर। तो जो उनके स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन हो जाता है या नाखून पे भी इन्फेक्शन हो जाता है, वो सब दूर हो जाएगा। करेले का रस। ऐसे में अगर वो व्यक्ति जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आने की शिकायत है, एक्सेसिव स्वेटिंग की शिकायत है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें बार बार पसीने को रोकना चाहिए। तो उसके लिए हमें पेट साफ रखना चाहिए। देखिए, जो हम इनटेक करते हैं पानी का और मेहनत करते हैं तो पसीने के रूप में वो बाहर आता है या लिरिल के रूप में बाहर आता है। तो हमें पसीने का जब बहाव कम करना है तो लिरिल का बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पेट और पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं। दिन में 1 बार मिट्टी की पट्टी पेट पर पेड़ों पर लगाएंगे तो हमें पेशाब ज़्यादा आएगा, किडनी फंक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो पसीना कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पानी का इंटेक बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिस्टर यादव हमारे साथ हैं, बताएं मिस्टर यादव। मिस्टर यादव नहीं है, मिस्टर त्यागी जी हैं। मिस्टर त्यागी, सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरे जो पैर के अंगूठे हैं ना जी। हेलो जी, कहें। मेरे जो पैर के अंगूठे हैं ना, उनका जो कलर जो है ना, तो वो कलर जो है ना चेंज हो गया है। उसमें से जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाता है ना, इस टाइप से वो नाखून जो है ना आपस में, मतलब कलर जो उनका है वो निकलते रहते हैं ऐसे करके दोनों पैरों के। जी, समझ पा रहे हैं। मेरे ख्याल इसी बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हाँ, इनके नेल फंगस हो चुका है जी, बिल्कुल। और वो धीरे धीरे अपना रंग दिखा रहा है। तो जब तक वो नाखून को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करे उससे पहले हमें इलाज कर लेना चाहिए। तो इनको क्या करना है कि मूंगफली का तेल लें जी और उसको पान के पत्ते के ऊपर डालें, चुपड़ लें। पान के पत्ते को मूंगफली के तेल से चुपड़ लें, उसको हल्का सा गर्म करें और गर्म करके और उसको नाखून के ऊपर रख के बांध दें। ये दिन में 1 बार करेंगे और सुबह शाम नींबू के रस की बूंद टपकाएंगे उसके ऊपर, यानी नींबू निचोड़ेंगे तो नाखून के ऊपर टपका लेंगे उसके करने से पहले। और नीम के पत्ते के ऊपर फिर हम पान के पत्ते के ऊपर हम तेल लगा के मूंगफली का उसकी पट्टी बांध देंगे। दिन में 1 बार करेंगे तो 7 दिन तक लगातार करें तो इनका फंगस दूर हो जाएगा और नेल फिर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। वेल, देहरादून से निशा जी हमारे साथ हैं, बताएं निशा जी। निशा जी, सवाल पूछें। हेलो सर। यस जी, कहें। मुझे पूछना था कि हेलो जी, सवाल पूछें। सर, मुझे पूछना था कि मेरे नेल्स में ना नेल्स में फंगस इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर ने। जी, हाथ के या पैरों के? हाथों की भी और पैरों के फिर काफी लेट हुआ था, लेकिन हाथों से स्टार्टिंग हुई थी। हाथों से शुरुआत हुई और हाथों के शुरुआत हुई है तो इनके ब्लड में इन्फेक्शन हो चुका है फंगस का। तो जहाँ भी ये शरीर में जगह जगह दिखाई देगा तो इनको हाथ और पैरों को फिटकरी के पानी से दोनों टाइम धोएंगे। दूसरी बात, ये गुग्गुल को तेल में भून लेंगे जी। सरसों के तेल में घी लेंगे देसी और उसमें गुग्गुल को भून लेंगे और मिक्स करके अच्छी तरह से उसको नाखूनों के ऊपर लगाएंगे तो जो सूजन आ गई है वो भी ठीक हो जाएगा और फंगल इन्फेक्शन है ये भी ठीक होता चला जाएगा जी। और पेट साफ करने के लिए साफ रखने के लिए पानी ज्यादा लेंगे और गाजर का रस 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को लें। उसमें विटामिन ए भी ठीक होता है और दूसरा पेट को सफाई भी रखता है, ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है। वेल, यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ, बताएं जी, सवाल पूछें। रेशमा जी हमारे साथ हैं, बताएं रेशमा जी। रेशमा बोल रही हैं देहरादून से। जी, सवाल पूछें रेशमा जी। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बाईं तरफ के आँख जहाँ पलक होती है, पलकों के पीछे की स्किन जो है आईलिड, उसके ऊपर स्किन के जो कलर है उससे भी लाइट कलर का कुछ फूला फूला सा स्किन हो गया है। तो मेरी किसी फ्रेंड ने कहा कि शायद ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हो गया होगा। मैंने वो भी चेक करा लिया, वो भी ठीक है। तो ये किस कारण से हो गया और मैं इसका क्या इलाज कर सकती हूँ? देखिए, आईलिड पे जो फूला सा हो गया है इसके लिए आप कोलेस्ट्रॉल चेक कराया तो कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल आएगा, लेकिन हुआ कोलेस्ट्रॉल ही है, वो ब्लड में नहीं आ रहा है, वो स्किन में एक जगह स्टोर हो गया है। उसको दूर करने के लिए आपको नारियल का पानी 1 नारियल डेली सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले लेंगे। दूसरी बात, आँख में थोड़ा सा शहद लगाएंगे और उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी की पट्टी लगा देंगे जी। तो इस तरह का अगर करते हैं तो ये बहुत जल्दी सही हो जाएगा। मुझे लगता है 1 महीना नहीं लगेगा, वो ठीक हो जाएगा आपका। जी, यहाँ पर मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जो स्विमिंग करते हैं और
एज अ स्पोर्ट इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं, उन लोगों के लिए पानी में जाना कंपल्शन है, ज़रूरी है, उन लोगों को क्या एहतियात बरतना चाहिए? देखिए, वो जो स्विमिंग में जाते हैं तो उसके लिए स्पेक्टेकल्स आते हैं, उस तरह के गॉगल्स होते हैं, वो लगा लें और वो उसको लगाएं। और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्विमिंग में पानी होता है, सभी नहाते हैं उसमें, तो तरह तरह के इन्फेक्शन होने का डर रहता है। और आई बहुत सेंसिटिव होती है हमारी, तो उनके उसमें इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो हम उसके लिए गुलाब जल रखें, गुलाब जल से आंखें उसमें जाने से पहले भी धो लें और उसके बाहर आने के बाद भी धो लें। एक तो ये हो गया। दूसरा एक होता है कि हम शहद में नींबू का रस डाल लें, जिससे 10 ml शहद लेंगे, उसके अंदर हम 10 बूंद नींबू के रस की डाल लें और उसका भी हम एप्लीकेशन कर सकते हैं आंखों में, तो आंखों के इन्फेक्शन से हम बचे रह सकते हैं। यहाँ अगर पैरों पर उनके इन्फेक्शन होता है, अगर स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल में पैरों पे इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए हम सावधानी रखनी पड़ेगी। फिटकरी के पानी से या नमक के पानी से धोएंगे पैरों को, करेले का रस में बार बार टपकाएंगे, करेले का रस या नींबू का रस नाखूनों के ऊपर, हाथों के ऊपर, या हाथ और पैरों को अच्छी तरह से धो ही लें, तो नाखून भी धो जाएंगे और हाथ पैरों में इन्फेक्शन आने का डर नहीं रहेगा। यानी कहीं ना कहीं हाइजीनिक कंडीशन रखना पड़ेगा हमें, बहुत जरूरी। और हफ्ते में एक बार नीम के पानी से नहाएंगे, नीम के पानी यानी हाँ, नीम के पानी से। बिल्कुल। यहाँ पर अशोक जी भी हैं देहरादून से, बताएं अशोक। सर मेरा नमस्कार जी, मैं अशोक बोल रहा हूँ जी। कहें सर, ऐसे है कि मेरा जो पैर का नेल है वो थोड़ा गंदा हो जाता है, मेरा काला काला दिखता है और थोड़ा सा मोटा सा लगता है। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? केवल हो सकता है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो। बहरहाल बताएंगे आपको एक बेहतर इलाज इसका, पर फिलहाल वक्त है यहाँ एक और ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। कुछ चीज़ें हमारी इम्यूनिटी से जुड़ी होती हैं, मेरे ख्याल हर चीज़ हमारी इम्यूनिटी से जुड़ी होती है। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो टो नेल फंगल इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है। अगर आपकी शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो कहीं ना कहीं वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा आपके शरीर में ज़्यादा हो जाता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने से इन सभी चीज़ों से आप दूर रह सकते हैं। यहाँ देविका जी हमारे साथ हैं, बताएं देविका जी। हेलो जी, कहें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है 20 ईयर्स का, उसका जो अंगूठे का नेल है ना वो अंदर चला जाता है और 2 बार ऑलरेडी ऑपरेट करा चुके हैं। ऐसा कुछ बताएं कि वो नेल अंदर ना जाए बार बार। और दूसरा, मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा है। हेलो जी जी। हेयर फॉल बहुत ज्यादा, आईब्रो के 2-3 बार फेड आ गया। प्लीज इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। ओके, हेयर फॉल है। और देखिए, हेयर फॉल के लिए तो आप शहद लें और शहद को नींबू के रस में मिला करके और बालों में लगाएं, तो ये तो हेयर फॉल के लिए लगाएं। 2 घंटे के बाद सिर को धो दें, तो इससे हेयर फॉल रुक जाएगा। और डाइट का ध्यान रखें, जो विटामिन रिच डाइट है उसको लें, जिसमें कैल्शियम भी हो, विटामिन भी हो। तो फल और सब्जी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। दूसरा, जो नेल अंदर की तरफ मुड़ जाता है तो ये एक जेनेटिकल होता है कि वो नेल सामने की तरफ न मुड़ के साइड में मुड़ता है। तो उसको एक बार तो किसी डॉक्टर के पास जाके साइड से कटा दें, उसके बाद उस पर गीली पट्टी कर लगाएं। तो गीली पट्टी बांधेंगे, यानी कपड़े भिगो के पट्टी गौज भिगो करके पानी में उसके ऊपर बांधें, उसको बार बार उसके ऊपर पानी डालते रहें, तो उसका जो साइड का बढ़ने का है वो ना बढ़ करके सामने बढ़ना शुरू हो जाएगा कुछ दिन में। ये इस तरह से हफ्ते में 2 बार गीली पट्टी का वो कर लें, तो इस तरह से सामने बढ़ना शुरू हो जाएगा। आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। राजीव भी हमारे साथ हैं, बताएं राजीव। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं एक तो क्वेश्चन मेरा मेरे बेटे के लिए है कि वो हाथों में जब वो खुजली वगैरह करता है वो ब्लैक स्पॉट उसके रह जाते हैं। अच्छा। दूसरा, मेरे पैर के जो थंब का नाखून है वो इतना हार्ड है कि मतलब कभी कभी तो नेल कटर से भी नहीं कटता है वो, और अंदर वाइट ऐसा मतलब इकट्ठा हो जाता है, रेशा टाइप होता है। तो उसके लिए बाकी फिंगर्स के ठीक है, मगर थंब का नेल जो है वो थोड़ा हार्ड है। उसके लिए ये आमतौर पे देखा जाता है। थंब का नेल हार्ड होता है वैसे थोड़ा बाकी उंगली से, लेकिन इसके लिए भी आप एक करेंगे, गेहूं को भून लेंगे और भून कर जला लेंगे, राख बना लेंगे उसकी, और उसको बहुत बारीक पीसकर कपड़ छन कर लेंगे उस राख का, और उसमें सरसों का तेल मिलाएंगे और सरसों का तेल मिला करके और नाखून के ऊपर रख करके उसको बांध देंगे। ये करना है इनको। और दूसरा, पपीते का रस, कच्चा पपीता लेंगे, उसका जो रस निकलता है उसमें उसको धोएंगे, यानी कच्चे पपीते के रस को सुबह सुबह लगाएंगे और शाम को लगाएंगे, और 1 दिन तो ये करेंगे।
और एक दिन जो गेहूं के राख जो बताइए, गेहूं को भून कर राख बना करके सरसों तेल में मिला के लगाएंगे, वो लगाएंगे। इसके करने से इनका जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगी, और जो इनका पीला होता जा रहा है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, नाखून गलना शुरू हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। ओके, तो इन सभी चीज़ों से आई एम श्योर आपको बहुत मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो किस तरह की डाइट है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए ताकि नाखूनों का टूटना या झड़ना या इन्फेक्शन होने से हम बच पाएँ? देखिए, हमें डाइट हमेशा जब भी लेनी चाहिए तो इस तरह की लेनी चाहिए जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाए, तो उसमें हमारे फिर कोई भी रोग नहीं होगा, ना नाखूनों का होगा, ना स्किन का होगा, ना माइंड का होगा, ना पेट का होगा। तो उसके लिए हमें एल्कलाइन डाइट ज़्यादा लेना चाहिए। उसके करने के लिए 50% फल और सलाद लें। बाकी जो 50% बचता है उसमें हम चपाती, सब्जी, दही और जो भी कुछ खा सकते हैं, चटनी, अचार, बाकी सब 50% में लें, लेकिन 50% में फल और सलाद लें। एंड आई एम श्योर कैल्शियम इंटेक भी अगर हम डाइट में कैल्शियम इंटेक, हाँ, जैसे टमाटर खीरा है, इसका सलाद खाइए ना, सुबह सुबह नाश्ते में कैल्शियम, और अगर आयरन बढ़ाना है आपको, विटामिन सी बढ़ाना है, तो खीरा और टमाटर का सलाद खाइए, और कुछ मत लीजिए, बराबर रहेंगे। वेल डॉक्टर देवास, मैं आज इन सभी बातों के लिए, इन सभी इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके।